हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स अड्डा में। दोस्तों, इस सीरीज में हमने आने वाली परीक्षा यूपीएसआई के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न या तो पहले पूछे गए हैं या तो आने की प्रबल संभावना है, इन प्रश्नों को हमने शामिल किया। देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। ठीक है, जो हमने पहला प्रश्न लिया है, पहला प्रश्न है, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है विरूपण मीटर, ऑप्शन बी है एमीटर, ऑप्शन सी है एनीमोमीटर, ऑप्शन डी है माइक्रोवेव पावर मीटर। जो इसका सही उत्तर होगा यह होगा ऑप्शन बी, यानी कि एमीटर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। जिस तापमान पर वायु में जलवाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे कहा जाता है। उसे अब जो कहते हैं उसे हम, ऑप्शन ए है दहनांक, ऑप्शन बी है बहावांक, ऑप्शन सी है ओशांक, ऑप्शन डी है रफूरांक। ठीक है, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी ड्यू पॉइंट ओसांक इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं तीसरे प्रश्न को। एक प्रकाश वर्ष क्या नापता है, यानी पूछ रहा है प्रकाश वर्ष जो है वह क्या नापता है। ऑप्शन ए है घनत्व, ऑप्शन बी है दूरी, ऑप्शन सी है समय, ऑप्शन डी है प्रकाश की तीव्रता। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी को नापता है। देखते हैं अपने चौथे प्रश्न को। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया। ऑप्शन ए है माइक्रोफोन का, ऑप्शन ए है माइक्रोफोन का, ऑप्शन बी है टाइपराइटर का, ऑप्शन सी है डायनामाइट का, ऑप्शन डी है ग्रामोफोन का। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। देखते हैं पांचवें प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है जो कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होता है और जल में नहीं घुलता है। ऑप्शन ए है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन बी है दंतवल्क, ऑप्शन सी है न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन डी है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। यानी जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी न्यूक्लियोटाइड जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखते हैं छठवें प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस त्योहार को बसंत त्योहार भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है होली, ऑप्शन बी है महाशिवरात्रि, ऑप्शन सी है आयुध पूजा, ऑप्शन डी है दिवाली। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी होली इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं अपने सातवें प्रश्न को। सातवां प्रश्न जो है, इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 3। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि 5 आस्था के स्तंभ जो है स्वीकार किए जाते हैं इस्लाम धर्म में। देखते हैं आठवें प्रश्न को। भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था। ऑप्शन ए है 1813, ऑप्शन बी है 1853, ऑप्शन बी है 1857, ऑप्शन डी है 1833। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा 1853, यानी 1853 में जो पहली रेलवे लाइन था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बंबई से थाने में चलाया गया था। देखते हैं नौवें प्रश्न को। नर्तकी यानी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी। ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है कालीबंगा। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी जो नर्तकी की मूर्ति थी वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त की गई है। देखते हैं 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न है, मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार 2 महाकाव्य रामायण और दूसरा कौन सा है। ऑप्शन ए है बुद्धचरित, ऑप्शन बी है महाभारत, ऑप्शन सी है पंचतंत्र, ऑप्शन डी है अर्थशास्त्र। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि महाभारत। ठीक है, देखते हैं 11वें प्रश्न को। यूगोस्लाविया की राजधानी है। ऑप्शन ए है पोलैंड, ऑप्शन बी है बेलग्रेड, ऑप्शन सी है नाइजीरिया, ऑप्शन डी है हंगरी। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि यूगोस्लाविया की जो राजधानी है वह बेलग्रेड है और यूगोस्लाविया एक यूरोपीय देश है। 12वें प्रश्न को देखते हैं। रोडेशिया देश का नया नाम क्या है। ऑप्शन ए है जैरे, ऑप्शन बी है जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी है तंजानिया, ऑप्शन डी है स्वाजीलैंड। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी जिम्बाब्वे, यानी रोडेशिया देश का जो नया नाम है वह जिम्बाब्वे है। देखते हैं 13वें प्रश्न को। निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में कौन सा देश क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है। ऑप्शन ए है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है अल्जीरिया, ऑप्शन डी है सूडान। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा अल्जीरिया, यानी दक्षिण अफ्रीका का जो सबसे बड़ा देश है वह अल्जीरिया है क्षेत्रफल के मामले में। ठीक है, एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वह अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश आते हैं। ठीक है, देखते हैं 14वें प्रश्न को। संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन निम्नलिखित में
से किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1825, ऑप्शन बी है 1810, ऑप्शन सी है 1803, ऑप्शन डी है 1800। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी 1803 में यह अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, देखते हैं 15वें प्रश्न को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के सदस्य और अध्यक्ष से चुने जाते हैं जो भारत की एक प्रधान प्रशासनिक सेवा है। ऑप्शन ए है भारतीय राजस्व सेवा, ऑप्शन बी है भारतीय प्रशासनिक सेवा, ऑप्शन सी है भारतीय कराधान सेवा, ऑप्शन डी है भारतीय विदेश सेवा। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि भारतीय राजस्व सेवा। देखते हैं 16वें प्रश्न को। सीआरपीसी के धारा के तहत किस सीआरपीसी के धारा के तहत मजिस्ट्रेट यानी दंडाधिकारी से एक आपराधिक शिकायत के तहत मजिस्ट्रेट की जा सकती है? ठीक है, ऑप्शन ए है 190, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी है 170, ऑप्शन डी है 180। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा 200 के तहत। ठीक है, देखते हैं 17वें प्रश्न को। यानी किस धारा के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास तलाशी और जब्ती की शक्ति प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है 91, ऑप्शन बी है धारा 101, ऑप्शन सी है धारा 90 और ऑप्शन डी है धारा 100। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा यानी धारा 100 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास तलाशी और जब्ती की शक्ति होती है। देखते हैं 18वें प्रश्न को। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा के तहत सार्वजनिक उपद्रव हटाने के लिए आदेश पारित करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को प्राप्त है, यानी किस धारा के तहत यह अधिकार प्राप्त है? धारा 125, धारा 313, धारा 437 और धारा 133। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी धारा 133 के साथ यह अधिकार मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। देखते हैं 19वें प्रश्न को। सार्वजनिक उपद्रव भारतीय दंड संहिता की धारा किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है 378, ऑप्शन बी है 368, ऑप्शन सी है 268, ऑप्शन डी है 278। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा 268। ठीक है, देखते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न यानी 20वें प्रश्न को। डकैती करना कहा जाता है जब भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लूट संयुक्त रूप से कितने व्यक्तियों द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है 3 या अधिक व्यक्ति, ऑप्शन बी है 5 या अधिक व्यक्ति, ऑप्शन सी है 4 या अधिक व्यक्ति, ऑप्शन डी है 7 या अधिक व्यक्ति। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी 5 या अधिक व्यक्ति से लूट की जाती है तो उसे हम डकैती कहा जाता है, यानी सीआरपीसी की धारा के तहत। दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो पहले परीक्षा में पूछे गए हैं या तो इसके आने की प्रबल संभावना है। ठीक है दोस्तों, इस सीरीज आपको कैसी लगी इसका उत्तर और फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।